हेलो दोस्तों, मोटिवेशन विद स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। शुभ संध्या। तो आज हम इकाई 3 हिंदी साहित्य की क्लास 3 पढ़ेंगे, जिसमें शब्द शक्ति, काव्यगुण, काव्यदोष कल पढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे हम रस निष्पत्ति साधारणीकरण। तो चलो हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। रस की सर्वप्रथम व्याख्या भरतमुनि कृत नाट्यशास्त्र में मिलती है। रस निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग भरतमुनि ने रस सूत्र में किया है। भरतमुनि का रस सूत्र रस की निष्पत्ति को ही व्यक्त करता है, अतः उसकी व्याख्याएं भी रस निष्पत्ति से संबंध है। भरतमुनि के रस सूत्र विभावानुभाव्य विचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति को परवर्ती आचार्यों द्वारा स्वीकृति तो मिली, किंतु इसके दो पदों संयोग और निष्पत्ति का स्पष्ट अर्थ निर्दिष्ट न होने के कारण इसकी विभिन्न व्याख्याएं की गई। रस निष्पत्ति से तात्पर्य है काव्य आस्वाद की प्रक्रिया। काव्य आस्वाद का प्रश्न रचना में कवि द्वारा रस के सृजन तथा पाठक द्वारा उस रस को ग्रहण किए जाने की प्रक्रिया से संबंधित है। भरतमुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार उन पर प्रभाव डालने वाले दर्शन और उनकी व्याख्याएं। आचार्य दर्शन व्याख्या संयोग निष्पत्ति रस की अवस्थी। भट्ट लोलट की मीमांसा व्याख्या उत्पत्तिवाद आरोपवाद संयोग संबंध उत्पाद उत्पादक भाव संबंध गम्य गमक भाव संबंध पोष्य पोषक भाव संबंध। उत्पत्ति रस की अवस्थी अनुकार्य वास्तविक रामादि में। फिर आता है हमारा श्रीकंकु न्याय अनुमितिवाद। अनुमान अनुमाप्य अनुमापक भाव अनुमिति अनुकर्ता अभिनेता नट में। भट्ट नायक सांख्य भुक्तिवाद भोगवाद विभावन भोज्य भोजक भाव भुक्ति प्रेक्षक दर्शक में। अभिनवगुप्त शैव अभिव्यक्तिवाद अभिव्यंजना व्यंजक व्यंजन भाव अभिव्यक्ति सामाजिक साहित्य में। नोट अनुकार्य और अनुकर्ता काव्यशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली है। अनुकार्य से तात्पर्य उस पौराणिक या ऐतिहासिक चरित्र से है जिसका अभिनय किया जा रहा होता है, और अनुकर्ता अभिनेता को कहते हैं। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद। निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति करने से इनके सिद्धांत को उत्पत्तिवाद कहा गया। अलबत्ता भट्ट लोलट साहित्य का उल्लेख नहीं करते, किंतु उनका अर्थ यही रहा होगा कि साहित्य अभिनेता नट नटी पर वास्तविक रामादि अनुकार्य का आरोप करके ही रस की प्राप्ति करता है। इसी से उनके सिद्धांत को आरोपवाद भी कहा गया। इनके मतानुसार स्थायी भाव अनुपचित अपरिपक्व होता है, किंतु वह विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उपचित परिपक्व हो जाता है। उपचित्तावस्था परिपक्वता को प्राप्त स्थायी भाव ही रस कहलाता है। स्थायी भाव को विभाव के साथ उत्पाद उत्पादक संबंध, अनुभाव के साथ गम्य गमक संबंध और व्यभिचारी संचारी भाव के साथ पोष्य पोषक संबंध माना जाता है। इनके अनुसार रस मूलतः वास्तविक ऐतिहासिक पौराणिक चरित्र अनुकार्य रामादि में ही होता है, किंतु दर्शक अभिनेता अनुकर्ता नट के अभिनय के कारण उन्हें ही वास्तविक रामादि समझकर उनमें रस का आरोप कर लेता है। इन्होंने तद्रपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया है। श्रीकंकु ने इनके मतों का खंडन इस प्रकार किया है। उपचित स्थायी भाव रस नहीं हो सकता, क्योंकि उपचित की मात्रा को तय कर पाना संभव नहीं है। स्थायी भाव और विभाव में उत्पाद उत्पादक संबंध को कार्य कारण संबंध के रूप में नहीं लिया जा सकता। घड़ा उत्पाद है और कुम्हार उत्पादक। कुम्हार के अंत के बाद घड़ा नष्ट नहीं होता है, परंतु काव्य में विभावादि के अंत के बाद रस भी खत्म हो जाता है। अनुकर्ता अभिनेता को यह पता नहीं होता कि अनुकार्य रामादि ने कैसी स्थिति में किस तरह के रस का आस्वादन किया था। ऐसे में साहित्य अभिनेता के माध्यम से अनुकार्य
रामादि द्वारा प्राप्त मूल रस का आस्वादन कर ही नहीं सकता। इन्होंने श्रव्य काव्य को पढ़ने सुनने से होने वाली रसानुभूति के संदर्भ में विचार नहीं किया था। श्री कंकु का अनुमितिवाद इन्होंने रस और विभावादि के बीच अनुमाप्य अनुमापक संबंध माना। सामाजिक अपनी वासना से नट अभिनेता पर रामादि अनुकार्य का अनुमान करते हुए रस को प्राप्त करता है, जिसे स्वयं रामादि ने प्राप्त किया होगा। श्री कंकु के इस सिद्धांत के दो भाग हैं। सामाजिक द्वारा नट में जो कुशल अभिनय की तल्लीनता में अपने आपको रामादि समझने लग जाता है, रामादि के रति आदि भाव की अनुमति अनुमान, और तभी सामाजिक को अपनी वासना द्वारा उन भावों को रंगमंचीय सौंदर्य प्रभाव के बल पर रसानुभूति की प्राप्ति। भारतीय काव्यशास्त्र सुबोधन विवेचन डॉक्टर सत्यदेव चौधरी, इन्होंने इस अनुमान को सामान्य लौकिक अनुमानों से अलग माना है। इनकी विलक्षणता के प्रतिपादन के लिए चित्र तुरंग न्याय का आश्रय लिया। चित्र तुरंग न्याय से जैसे हम चित्र में चित्रित तुरंग घोड़े को वास्तविक रूप में भागता हुआ घोड़ा ही समझ लेते हैं, घोड़े को संस्कृत में तुरंग कहते हैं, वैसे ही अनुकार्य रामादि के अभिनय करने वाले अनुकर्ता अभिनेता की ही अनुकार्य समझ लेते हैं। इनका महत्व इस बात में है कि इन्होंने सर्वप्रथम स्पष्टतः सहृदयगत वासना का उल्लेख किया। इससे परवर्ती आचार्यों के लिए पृष्ठभूमि तैयार हुई। भट्ट नायक ने यह तर्क देते हुए विरोध किया कि अनुमान द्वारा हम राम सीतादि को उनके प्रेम को देखने व अपनी प्रेयसी के प्रेम की कल्पना नहीं कर सकते। इसमें हमारी संस्कार निष्ठा श्रद्धा बाधा उत्पन्न करेगी। वैसे भी मिथ्या अनुमान से सत्य की अनुभूति संभव नहीं है। भट्ट नायक का भुक्तिवाद। पूर्ववर्ती मतों के अनुसार प्रेक्षक को अभिनेता के द्वारा अनुकार्य रामादि द्वारा अनुभूत रस की प्राप्ति होती थी, किंतु भट्ट नायक ने अलग व्याख्या प्रस्तुत करते हुए सर्वप्रथम साधारणीकरण का सूत्रपात किया। इन्होंने काव्य के रस निष्पत्ति के 3 व्यापार माने: अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अभिधा, इससे शब्दार्थ का बोध होता है। भावकत्व, इस व्यापार के द्वारा भाव विभाव अनुभाव व्यभिचारी और स्थायी भाव साधारणीकृत हो जाते हैं। साधारणीकरण होने से तात्पर्य व्यक्ति विशेष से जुड़े न रहकर अपने पराये के भाव से मुक्त होकर सामान्य हो जाने से है। भोजकत्व, साधारणीकरण के पश्चात हृदय रजोगुण व तमोगुण के नाश से केवल सत्वगुण से भर जाता है तथा इस लोक की क्षुद्रताओं से परे वह अलौकिक अवस्था में चला जाता है, जहाँ भोजकत्व के द्वारा रस का भोग होता है। इनके मतानुसार श्रव्य काव्य में 3 व्यापार तथा दृश्य काव्य में अंतिम 2 व्यापार होते हैं। अभिनव गुप्त ने इनके 3 व्यापारों से असहमत होते हुए लिखा है कि भावकत्व व्यापार ध्वनि तथा भोजकत्व व्यापार रसास्वादन में अंतर्भूत हो जाते हैं, अतः इनकी स्वतंत्र व्याख्या ही आवश्यकता नहीं और न ही किसी पूर्ववर्ती आचार्य ने इनका उल्लेख किया था। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। इनके अनुसार स्थायी भाव व्यंग्य है और विभावादि व्यंजक, इनके संयोग से रस की अभिव्यक्ति होती है। वह न तो उत्पन्न होता है और न ही अनुमेय, वह तो अभिव्यक्त होता है। रीति आदि स्थायी भावी साधारणीकरण विभादि के द्वारा व्यंजित होकर श्रृंगार आदि रस के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। अभिनव गुप्त प्रत्येक सामाजिक मनुष्य को सहृदय मानने के समर्थक नहीं थे, वह उन्हें ही सहृदय मानते थे जो रसास्वादन में समर्थक हो। परवर्ती काव्यशास्त्र में इनका सिद्धांत प्रतिष्ठित रहा। हम पढ़ेंगे साधारणीकरण। भाव का व्यक्ति विशेष से आबद्ध न रहकर मुक्त हो जाना साधारणीकरण कहलाता है। इसे असाधारण का साधारण रूप ग्रहण करना भी कहा जा सकता है। मुक्त हो जाने का अभिप्राय सबके लिए सामान्य हो जाने से है। साधारणीकरण से ही काव्य को पढ़ने सुनने देखने वाले सहृदय को यह अनुभूति होती है कि रचनाकार ने उसकी अपनी भावना को ही व्यक्त किया। सर्वप्रथम भट्ट नायक ने साधारणीकरण का उल्लेख किया, जिसे व्यवस्थित ढंग से प्रतिष्ठित करने का श्रेय अभिनव गुप्त को प्राप्त है। भट्ट नायक ने अपने सिद्धांत भुक्तिवाद में घोषित किया कि काव्य में 3 व्यापार होते हैं: अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। भावकत्व द्वारा विभावित या साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण से पड़ने वाले प्रभाव को निज मोह संकटता निवारण कहा। इसका तात्पर्य अपने स्वयं तथा पराये के पर के भेद के नाश से है। अपने सिद्धांत में इन्होंने सामाजिक के विषय में केवल यही कहा। इसी से भाव
भावकत्व व्यापार को निज मोह संकट निवारणकारी भी कहा जाता है। यहाँ पर समझना आवश्यक है कि भावकत्व व्यापार और साधारणीकरण एक नहीं है, बल्कि साधारणीकरण भावकत्व व्यापार का एक हिस्सा है। भावकत्व व्यापार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के कारण साधारणीकरण को उसकी आत्मा प्राण कहा जाता है। साधारणीकरण को रसास्वाद से पहले की प्रक्रिया माना है। साधारणीकरण विभावादि को अपनी विशिष्टताओं से मुक्त कर आस्वादन के लिए तैयार रहता है और इस तरह भावकत्व व्यापार स्थायी भाव को रस में रूपांतरित कर देता है। अभिनवगुप्त शब्द और अर्थ की व्यंजना शक्ति के माध्यम से साहित्य को रसास्वादन होता है, अतः भावकत्व व्यापार और भोज्यकत्व व्यापार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। भट्टनायक ने विभावादि के साधारणीकरण का मत प्रस्तुत किया था। अभिनवगुप्त उसे स्वीकारते हुए साधारणीकरण के एक अन्य स्तर की बात करते हैं। साहित्य के व्यक्तित्व बंधन की समाप्ति साधारणीकरण विभावादि के साथ साथ स्थायी भाव का भी होता है और स्थायी भाव के साधारणीकरण से ही विभावादि की साधारणीकरण होता है। व्यक्ति बंधन देशकाल आदि विशिष्ट पहचान बनाने वाले नियामकों से मुक्त होना स्थायी भाव का साधारणीकरण है। अभिधा द्वारा शब्दार्थ बोध होता है, तत्पश्चात साधारणीकरण द्वारा साहित्य को एक विशिष्ट प्रकार की मानसी एवं साक्षात्कारित्मिकता प्रतीत होती है, जिससे काव्य की विशिष्टताएं देशकाल आदि नष्ट हो जाती है तथा साहित्य व्यक्ति के बंधन भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे उक्त दोनों मुक्त हो जाते हैं। धनंजय और धनिक। धनंजय ने साधारणीकरण के स्थान पर परित्यय विशेष शब्द का प्रयोग किया। यह तो स्पष्ट है कि इसका आश्रय सामाजिक होता है, किंतु सामाजिक का आलम्बन किसे माना जाए, यह धनंजय की मूल चिंता थी। ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस संदर्भ में कुछ नहीं कहा था। सामाजिक का आलम्बन वास्तविक रामादि अनुकार्य को माने जाने पर एक सहमति धनंजय तक बन चुकी थी, किंतु इसका स्पष्ट विवेचन नहीं किया गया था कि सामाजिक को अपनी संस्कार जन्य श्रद्धा आदि के रहते हुए भी अनुकार्य के रति आदि भाव के साथ तादात्म्य स्थापित करने में समस्या क्यों नहीं होती। धनंजय ने इसी प्रश्न का विवेचन किया है। धनंजय के अनुसार धीरोदात्ताद्वस्थान रामादि प्रतिपादक रामादि अनुकार्य कवि के सृजन के अनुसार नायक की धीरोदात्त आदि विभिन्न अवस्थाओं में से किसी एक के घोतक होते हैं। ये काव्य में अपनी ऐतिहासिक अवस्था का घोतन नहीं करते। धनंजय के वृत्तिकार धनिक ने उनके इस मत को और स्पष्ट किया। धनिक के मतानुसार कविगण लोक में रहने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के गुणों से प्रेरणा लेकर ही काव्य में अपनी कल्पना के समावेश से नायक का सृजन करते हैं। वे योगी मुनि की तरह सिद्ध पुरुष नहीं होते जो अपनी शक्तियों से रामादि की वास्तविक ऐतिहासिक अवस्था को ज्ञात कर सके। धनंजय आगे लिखते हैं कि काव्यगत पात्रों का अपना विशिष्ट संदर्भ ऐतिहासिकता त्याग कर सामान्य मानव मात्र हो जाने से वे साहित्य का आलम्बन बन जाते हैं तथा उससे साहित्य का रसास्वादन संभव होता है। यद्यपि उक्त दोनों आचार्यों ने कोई नया सिद्धांत नहीं दिया, किंतु भट्टनायक और अभिनवगुप्त के साधारणीकरण में कवितत्व की स्पष्ट व्याख्या करके उसे मजबूती प्रदान की है। बताए विश्वनाथ ने देखते हैं क्या व्याख्या दी है साधारणीकरण की। धनंजय ने इस प्रश्न को उठाया था कि वास्तविक रामादि को सामाजिक अपना आलम्बन कैसे स्वीकृत करता है। विश्वनाथ इसे ही आगे बढ़ाते हुए प्रश्न करते हैं कि सामाजिक रामादि से तादात्म्य कैसे स्थापित करता है और रामादि के रति आदि भाव सामाजिक के इन्हीं भाव का उद्बोधन कैसे करते हैं। इसका कारण वे साधारणीकरण को बताते हैं और साधारणीकरण से तात्पर्य विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से समस्त क्रियाकलाप के मिश्रित रूप से मानते हैं। साधारणीकरण के कारण ही साहित्य का आश्रय से तादात्म्य हो जाता है और वह इस प्रकार देव, महापुरुष आदि विशिष्ट के कार्यों, अनुभूतियों के आस्वादन में समर्थ हो जाता है। इसी से रति आदि भाव पात्रों और सामाजिकों के अपने निजी ने रहकर साधारण होकर दोनों के हो जाते हैं और इस तरह पात्रों के रति आदि भाव सामाजिक के इन्हीं भावों के उद्बोधक हो जाते हैं। यही रसास्वाद की पृष्ठभूमि है। जगन्नाथ इन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा स्वीकृत सामाजिक के आलम्बन के साथ तादात्म्य अभेद को तो स्वीकार किया, परंतु साधारणीकरण की जगह दोष दर्शन की स्थापना की। इनका दोष दर्शन मूलतः साधारणीकरण ही है। दोष दर्शन से अभिप्राय व्यंजनावृत्ति द्वारा सामाजिक को आलम्बन संदर्भित रति आदि भाव के बोध से है। निर्मला जैन ने लिखा है, पंडितराज ने शब्द भेद से आश्रय के साथ तादात्म्य और समानुभूति की ही स्वीकृति की है। साधारणीकरण व्यापार की अस्वीकृति और भावना दोष की परिकल्पना के मूल में उनकी दार्शनिक प्रतिबद्धता की सक्रिय रही है। वह शब्द भेद है, मतभेद नहीं। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। जगन्नाथ के अनुसार व्यंजना वृत्ति से सामाजिक को रामादि अनुकार्य व आलम्बन के रति आदि भाव का बोध होता है। तत्पश्चात उसकी सहृदयता से उसमें एक दोष भावना जागृत होती है। इस दोष भावना से उसकी आत्मा कल्पित विभावादि से घिर जाती है और जैसे सीपी के टुकड़े में चांदी का भ्रम होता है, वैसे ही इस दोष से रति
आत्मा कल्पित विभावती से घिर जाती है और जैसे सीपी के टुकड़े में चांदी का भ्रम होता है, वैसे ही इस दोष से रति आदि चित्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। यदि चित्रवृत्तियाँ आत्मा चैतन्य द्वारा प्रकाशित हो रसास्वाद कहलाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में को इन्होंने दुष्यंत शकुंतला के उदाहरण के माध्यम से समझाया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास साधारणीकरण की अवस्था में प्राणी या वस्तु के साथ जो संबंध होता है वह मिट जाता है। साधारणीकरण की स्थिति योग की मधुमती भूमिका के सदृश होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने लेख साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद की साधारणीकरण को मनोविज्ञान धरातल प्रदान किया है। इन्होंने रस को ब्रह्मानंद सहोदर मानने के स्थान पर उनकी निवलौकिक व्याख्या प्रस्तुत की है। किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भाव तथा सौंदर्य, रहस्य, गांभीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले नहीं होते, परंतु मात्रा की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। इसी से उक्त काव्य को एक साथ पढ़ने या सुनने वाले शास्त्रों मनुष्य उन्हीं भावों या भावनाओं का थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लिया जाता कि वह सामान्यतः सबसे उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। यह सिद्धांत यह घोषित करता है कि सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति की सामान्य हृदय को देख सके। इसी लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। जब तक रस के वर्णन में आलंबन का चित्रण इस रूप में न होगा कि वह मनुष्य मात्र के क्रोध का पात्र हो सके, तब तक वह वर्णन भाव प्रदर्शन मात्र रहेगा। उसका भाव और विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा आसक्त होगा, पर भाव और विभाव दोनों पक्षों के सामंजस्य के बिना पूरी और सच्ची सहानुभूति हो नहीं सकती। काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। काव्य का काम है कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। बिंब जब होगा तब विशेष या व्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं। साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है, वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय के भाव का आलंबन होती है, वैसे ही सब साहित्यिक पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलंबन हो जाती है। जिस व्यक्ति विशेष के प्रति किसी भाव की व्यंजना कवि या पात्र करता है, पाठक या श्रोता की कल्पना में यह व्यक्ति विशेष उपस्थित रहता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पाठक या श्रोता की मनोवृत्ति या संस्कार के कारण वर्णित व्यक्ति विशेष के स्थान पर कल्पना में उसी के समान धर्म वाली कोई मूर्ति विशेष आ जाती है। जैसे यदि किसी पाठक या श्रोता का किसी सुंदरी से प्रेम है, तो श्रृंगार रस की फुटकल उक्तियाँ सुनने के समय रह रहकर आलम्बन रूप में उसकी प्रेयसी की मूर्ति ही उसकी कल्पना में आएगी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह कल्पित मूर्ति भी विशेष व्यक्ति की ही होगी। कल्पना में मूर्ति तो विशेष की ही होगी, पर वह मूर्ति ऐसी होगी जो प्रस्तुत भाव का आलम्बन हो सके, जो उसी भाव को पाठक या श्रोता के मन में भी जगाए, जिसकी व्यंजना आश्रय अथवा कवि करता है। इससे सिद्ध हुआ कि साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। विभादी सामान्य रूप में प्रतीत होते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि रसमग्न पाठक के मन में यह भेदभाव नहीं रहता कि यह आलम्बन मेरा है दूसरे का। थोड़ी देर के लिए पाठक या श्रोता का हृदय लोक का सामान्य हृदय हो जाता है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद शीर्षक निबंध के उक्त उद्धरणों के अलावा रस मीमांसा नामक अपनी पुस्तक में भी आचार्य शुक्ल ने यह उल्लेख मत प्रस्तुत किया है। साधारणीकरण में आलंबन द्वारा भाव की अनुभूति प्रथम कवि में होनी चाहिए, फिर उसके वर्णित पात्र में, और फिर श्रोता या पाठक में। विभाव द्वारा जो साधारणीकरण किया गया है वह तभी चरितार्थ होता है। उन्होंने रस की मध्यम कोटि का उल्लेख भी किया है। इसमें पाठक या दर्शक उसी भाव का अनुभव नहीं करता जो काव्य में पात्र आश्रय अपने आलंबन को लेकर करता है, बल्कि व्यंजना करने वाले उस पात्र के प्रति किसी अन्य भाव को महसूस करता है। डॉक्टर नगेंद्र रसावादी आचार्य के रूप में प्रख्यात डॉक्टर नगेंद्र आधुनिक काल में रस का विशद विवेचन करने वाले अंतिम उल्लेखनीय विद्वान माने जाते हैं। इनका रस संबंधी विवेचन अपने सार रूप में रीति काव्य की भूमिका में विद्यमान है। साधारणीकरण का अर्थ है
काव्य के भावन द्वारा पाठक या श्रोता का भाव की सामान्य भूमि पर पहुंच जाना, दुष्यंत की शकुंतला के प्रति रति के भाव का उस अवस्था में पहुंच जाना कि यह रति शकुंतला के प्रति दुष्यंत की रति न रहकर पुरुष स्त्री के प्रति साधारण रति मात्र रह जाए। भट्ट नायक और अभिनवगुप्त इसका भी निषेध करते हैं कि हम दुष्यंत के स्थान पर अपने को और शकुंतला के स्थान पर अपनी प्रेयसी को देखने लगते हैं, क्योंकि एक तो अपनी रति का प्रकाशन लज्जास्पद है, दूसरे यह भी संभव है कि हमारा किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम ही न हो। उस समय शुक्ल जी कहते हैं कि हमारे सामने कल्पित सुंदरी का चित्र आएगा, परंतु किसी कल्पित सुंदरी का चित्र आना व्यक्तिगत रति का नहीं, साधारण रति का रूप है। दूसरे, यदि भाव मधुर न होकर कटु है, जैसे राम का रावण पर क्रोध देखकर मेरा भी अपने परंतु किसी कल्पित सुंदरी का चित्र आने व्यक्तिगत रति का नहीं, साधारण रति का रूप है। दूसरे, यदि भाव मधुर न होकर कटु है, जैसे राम का रावण पर क्रोध देखकर मेरा भी अपने शत्रु के प्रति क्रोध जागृत हो जाता है, तो मेरा यह अनुभव प्रत्यक्ष होने के कारण कटु ही होगा, रस इसे नहीं कहते। वास्तव में यह सब कुछ होता तो साधारणीकरण की आवश्यकता ही क्यों होती। प्रश्न उठता है कि साधारणीकरण किसका होता है। मानस में पुष्प वाटिका के प्रसंग को पढ़ते हुए मुझे 3 व्यक्तियों की चेतना है, अपनी सहृदय की, राम की, आश्रय की तथा सीता की, आलम्बन की। इसके अतिरिक्त एक अव्यक्त व्यक्तित्व है और है कवि का मेरे सहृदय के व्यक्तिगत आलम्बन का भी एक अव्यक्त व्यक्तित्व हो सकता है। क्या साधारणीकरण आश्रय का होता है, अर्थात क्या राम का व्यक्तित्व सभी सहृदयों का व्यक्तित्व हो जाता है? और स्पष्ट शब्दों में, क्या सभी सहृदय अपने को राम समझकर रति का अनुभव करते हैं? नहीं, यहाँ शायद नायक का व्यक्तित्व प्रिय होने के कारण और भाव मधुर होने के कारण आपको हाँ कहने का लोभ हो जाए, परंतु जहाँ आश्रय अप्रिय है और भाव कटु है, वहाँ इसकी संभावना कैसे हो सकती है? साधारणीकरण नायक का होता है। नायक कस्व कवि श्रोतु समानो अनुभवस्तः भट्ट, तो इसमें क्या आपत्ति है? आपत्ति स्पष्ट है। संस्कृत काव्य का नायक ऐसे गुणों से विभूषित होता था कि उसके साथ तादात्म्य करना प्रत्येक सहृदय को सहज और स्मरणीय था, परंतु आज तो काव्य पर यह प्रतिबंध नहीं है। आज अनेक प्रथम श्रेणी के उपन्यासों में नायक का रूप उक्त आदर्श के बिल्कुल विपरीत मिलता है, जिसके साथ तादात्म्य आपके लिए सहज न होगा, न स्मरणीय। क्या आलम्बन का साधारणीकरण होता है? क्या राम की प्रिया विश्वप्रिय बन जाती है? क्या पुष्प वाटिका की भी सीता हमारी माता ही बनी रहती है? अगर माता ही बनी रहती है तो यह कहना मिथ्या है कि हम अमिश्रित श्रृंगार रस का अनुभव कर रहे हैं। हम उसे जब तक प्रेयसी रूप में न देखेंगे श्रृंगार रस की दशा से दूर रहेंगे। हम काव्य की सीता से प्रेम करते हैं और काव्य की यह आलम्बन रूप सीता कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हमको किसी प्रकार का संकोच करने की आवश्यकता हो। वह कवि की मानसिक सृष्टि अर्थात कवि की अपनी अनुभूति का प्रतीक है। उसके द्वारा कवि ने अपनी अनुभूति को हमारे प्रति संवेद बनाया है, जिसे हम आलम्बन कहते हैं। वह वास्तव में कवि की अपनी अनुभूति का संवेद रूप है। उसके साधारणीकरण का अर्थ है कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण, जो भट्टनायक और अभिनवगुप्त का प्रतिपाद है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि साधारणीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपना अनुभूति की इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकता है कि वह सभी के हृदय में समान अनुभूति जगा सके, तो पारिभाषिक शब्दावली में हम कहते हैं कि उसमें साधारणीकरण की शक्ति वर्तमान है। साधारणीकरण कवि के लिए किस प्रकार संभव होता है? वह किस प्रकार अपनी अनुभूति का साधारणीकरण करता है? पंडितों ने इसके 2 उत्तर दिए हैं। साधारणीकरण भाषा का धर्म है। साधारणीकरण का मूलाधार मानव सुलभ सहानुभूति है, जो सभी मनुष्य के हृदय में एकता अनुस्यूत है। सहृदय की रसानुभूति में तो किसी को संदेह हो ही नहीं सकता। रस की स्थिति सहृदय के अंतर में ही है। एक मिनट देख लेती हूँ मैं कितने पेज बच रहे हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। तो रस वाला ऊपर चला गया आई थिंक। 1 मिनट रुको। रस निष्पत्ति हमने ये पढ़ लिया था, तो रस वाला पेज है जो नीचे चला गया। हमने बीच में साधारणीकरण पढ़ लिया। यहाँ पे था ना, यहाँ तक पढ़ लिया था रस। तो रस से आगे पढ़ते हैं। कौन सा पेज था? 16।
यहाँ थे हम। रस डॉक्टर नगेंद्र हो गया था। राम की आश्रय की हो गया था। एंड श्रृंगार रस। रस पे आते हैं अब हम। सौंदर्य के अवलोकन करने पर जो लोकोत्तर आनंद प्राप्त होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस में सभी संचारी भाव सन्निविष्ट होते हैं, किंतु कोई महानुभाव उग्रता, मरण, आलस्य और जुगुप्सा को छोड़कर से 26 संचारी भावों के सन्निवेश होने का समर्थन करते हैं। इसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार व वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार संभोग पक्ष, दर्शन, स्पर्श, संभाषण आदि से नायक नायिका जो इंद्रिय सुख को प्राप्त करते हैं उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। संचारी भाव श्रम, चिंता, मोह, असूया, क्रीड़ा, मद, ध्रुति, गर्व आदि। स्थायी भाव रीति, आलंबन, प्रेमास्पदादि, उद्दीपन, संगीत, वसंत, मलयानिल, कोकिल, कुमुद, सखी, चंद्रमा, चांदनी, उपमोन, अनुकूल, वस्तु स्थिति आदि। अनुभाव नायक और नायिका, सहचर रस, हास्य और अद्भुत। विरोधी रस करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, शांत और वात्सल्य। गुण माधुर्य, प्रसाद, वृत्ति, उपनागरिका और कोमला, रीति, वैदर्भी और पांचाली। उदाहरण कंकन किंकी नुपुर धुनि सुनी बोले राम, हद्दे गुनी मानहु मदन दुंदुबी दिनी, मनसा विष विजय कह केनी। विप्रलम्ब श्रृंगार। वियोग पक्ष, नायिका में उत्कट प्रणय हो जाने पर उनका समागम नहीं होने को विप्रलम्ब श्रृंगार कहते हैं। संचारी भाव उग्रता, मरण, आलस्य, श्रम, चिंता, विषाद, स्वपन, व्यापादी, उन्माद, चपलता, मोह, दैन्य, अमर, शंका, अपस्मार आदि। स्थायी भाव रति, आलंबन, प्रेमास्पदादि, उद्दीपन, चंद्रमा, चांदनी, मयूर, कोकिल, चकवा, चकवी, मेघ, उपवन, कमल, कर्पूर, उपटन, मलयानिल, संगीत, सावन भादों की झड़ी आदि। अनुभाव नायक और नायिका। गुण माधुर्य और प्रसाद, वृत्ति, उपनागरिका और कमला, रीति, वैदर्भी, पांचाली। उदाहरण बैठी है सखिन संग पिए को गमन सुन्यो, सुख के समूह में वियोग, आग भर की गंग कहे त्रिविध, सुगंध ले बहो समीर, लागत ही ताके तन भई व्यथा ज्वर की। प्यारी को परसी पौन गयो मानसर पेशु, लागत ही ताके तन भई व्यथा ज्वर की। प्यारी को परसी पौन गयो मानसर पेशु, लागत ही और गई गति भई मानसर की। जलचर जरे ओ सेवार, जरी छार भाई, जल जरी गयो पंख, सूक्यो भूमि दर की। श्रृंगार के 3 प्रकार। पूर्वानुराग, संयोग होने के पूर्व जो अनुराग होता है उसे पूर्वानुगार श्रृंगार कहते हैं। मान, संयोग के पश्चात रूठने से जो वियोग होता है उसे मान कहते हैं। प्रवास, संयोग के पश्चात देशांतर से जो वियोग होता है उसे प्रवास प्रलंब कहते हैं। उसके अंतर्गत विरह की 10 दशाएं मानी गई हैं। अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता तथा मरण। हास्य रस, जिस रस के आस्वादन से हंसी के भाव उत्पन्न हो उसे हास्य रस कहते हैं। संचारी भाव चपलता, निद्रा, हर्ष, उत्सुकता, आलस्य, अहित, अश्रु आदि। स्थायी भाव हास, आलंबन, भंड वचन, भंडाकृति, आकृति, गोपन आदि। उद्दीपक विदूषक, नरम, सचिव, बहुमूर्ति, दुर्व्यव आदि। अनुभाव मुख प्रसार, द्रग मिचाव, अग विस्फुरण आदि। गुण प्रसाद, रीति, पांचाली, वृत्ति, कोमला, सहचर रस, संयोग, श्रृंगार, अद्भुत, वीर, शांत, विभत्स, रौद्र और वात्सल्य। विरोधी रस, भयानक और करुण। उदाहरण चूरन साहिब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। ये अंधेर नगरी चौपट राजा की पंक्तियां हैं। हास्य रस के 6 प्रकार होते हैं। उत्तम रस, स्मित हसित, मध्यम, व्यसित, अवहसित, अधम, अपहसित, अतिहसित। काव्य करुण, जिस रस के आस्वादन से हृदय में शोक का आविर्भाव हो उसे करुण रस कहते हैं। संचारी भाव मोह, विषाद, अश्रु, अपस्मार, जड़ता, उन्माद, व्याधि, श्रम, निर्वेद आदि। स्थायी भाव शोक, आलंबन, मृतक व्यक्ति, दरिद्र, दुखी पुरुष, शोचनीय दशा को प्राप्त व्यक्ति आदि। उद्दीपन, रुद्रन, विलाप, करुणोक्ति, चित्कार, मृतक, दाह, मृत व्यक्ति के गुणा श्रवण व चित्रावलोकन आदि। अनुभाव मूर्छा, विलाप करना, दीर्घ श्वास लेना, छाती कूटना, सिर फोड़ना, हाथ पैर पटकना, अपमृत्यु को प्राप्त होना आदि। गुण माधुर्य, रीति, वैदर्भी, वृत्ति, उपनागरिका, सहचर रस, रौद्र, भयानक, शांत, अद्भुत, वीर, विभत्स और वात्सल्य। विरोधी रस, हास्य और श्रृंगार रस। उदाहरण देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रौद्र रस, जिस रस के आस्वादन से क्रोध प्रकट हो उसे रौद्र रस कहते हैं। संचारी भाव मद, गर्व, वितर्क, विमर्द, अमर्द, स्मृति, उग्रता, श्रम, चपलता आदि। स्थायी भाव क्रोध, आलंबन, शत्रु,
अस्कंदक अपराधी दुर्जन आदि उद्दीपन आक्रमण संधि विच्छेद अस्कंदन अपराध कूटोक्ति शत्रु सैन्यवृद्धि आदि अनुभाव मुंह और आंखों का लाल होना भ्रुकुटी चढ़ाना दांत पीसना होठ चबाना क्रोध से पूर्ण हो जाना गुण ओज रित्ति गौड़ी वृत्ति परुषा सहचर रस वीर विभत्स वात्सल्य शांत अद्भुत और करुणा विरोधी रस श्रृंगार हास्य भयानक। उदाहरण सौंपकर मृतदेह सेनापति निकट प्रण किया सबसे उन्होंने यह विकट भस्म जब मैं कर चुकूंगा रिपुनगर तब पड़ेगी अग्नि इस प्रिय देह पर। रुद्र रस के 3 प्रकार माने जाते हैं वचनात्मक वेशात्मक और आंशिक। वीर रस जिन भावों से विक्रांत या वीरता प्रकट हो उसे वीर रस कहते हैं। संचारी भाव गर्व असूया धृति उत्सुकता आवेश श्रम हर्ष स्मरण आदि। स्थायी भाव उत्साह आलम्बन शत्रु दीन दुखिया सत्संग धर्मनिष्ठा आदि। उद्दीपन मारू बाजों का बजना क्रंद शंखनाद आदि। अनुभाव मार काट अंग विस्फोरण भ्रकटी चढ़ाना क्रोध करना सैन्य संचलन और अस्त्र शस्त्र आदि का प्रयोग। गुण ओज प्रसाद वृत्ति पुरुषा और कोमला रीति गौड़ी पांचाली और लाठी सहचर रस हास्य अद्भुत करुणा विभत्स और रोध विरोधी रस श्रृंगार शांत और वात्सल्य। उदाहरण युद्धवीर सिंहनाद गलगाजी के भंज उठो बटवीर छता वीर रस उमंग में गने न गोली तीर सत्यवीर मृत रोहित पटुदान ले धार्यो धर्म अमंद खंगदार व्रत दीर धनी सत्यवीर हरिचंद्र दानवीर दया धर्म जानो तू ही सब धर्मन को सार नृप सीवी तेरे दान पे बलि हूँ बलि शोभार। भयानक रस जिस रस के आस्वादन में इंद्रिय क्षोभ या भय उत्पन्न हो उसे भयानक रस कहते हैं। संचारी भाव जुगुप्सा रोमांच अभित विषाद जड़ता मति स्मृति निर्वेवादी आदि। स्थायी भाव भय आलम्बन शत्रु क्रमवाद परिपातिक अवस्कंद भूत प्रेत पिशाच महोगन शमशान विभीषिका आदि। उद्दीपन अंधकार अवस्कंदन तथा भूत प्रेत आदि की चेष्टाएं। अनुभव रोमांच प्रकंप वर्ण डक्की बंधना आंख मूंद लेना स्वेद या आंसू का बह निकलना आदि। गुण ओज रित्ति गौड़ी वृत्ति पुरुषा सहचर रस अद्भुत करुणा और विभत्स विरोधी रस श्रृंगार हास्य वीर रौद्र शांत और वात्सल्य। उदाहरण हाट वाट कोट ओट अटनी अगार पोरी खोरी खोरी दोरी दोरी दिन्नी अति भागी है। भारत पुकारत संभारत ने कोहू काहू व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चलो भागी है। बाल्दी किरावे बार बार जयरावे जरे बुंदिया सी लंक पिंगालई पागी पागी है। तुलसी विवेक कुलानी जातु घानी कहे चित्रु के कवि सो निशाचर न लागी है। भयानक रस के 3 प्रकार है व्याधिजन्य अपराधजन्य और विभाषितक। विभत्स रस जिस रस के आस्वादन से घृणा के भाव प्रकट हो उसे विभत्स रस कहते हैं। संचारी भाव अपस्मार जड़ता आवेग व्याधि मरणमति मोह ग्लानि निर्वेद आदि। स्थायी भाव जुगुप्सा आलंबन घृणास्पद पदार्थ और घिनौने दृश्य। उद्दीपन सव पुरुष मांस रक्त आदि का सड़ना उनमें कीड़े आदि का पड़ना मक्खी मच्छर आदि का भिनभिनाना दुर्गंध आदि। अनुभाव थूकना मुंह मोड़ना नाक मोड़ना आंखें बंद कर लेना आदि। गुण ओज प्रसाद ऋत्ति घोड़ी और लाठी वृत्ति पुरुषा और कोमला सहचर रस हास्य अद्भुत करुण वीर भयानक और शांत विरोधी रस श्रृंगार वात्सल्य। उदाहरण मात पिता रज वीरत सो उपजी सब घात कुघात वरी है। माकिन पे के पर माफिक बाहर घास की बैठन मेट करी है। ताही नाही तोर आय लगे अब की अभी बकवास जीत बचैन घरी है। देह दशाया दिखत भ्रात गिनात नहीं गिन बुद्धि हरी है। अद्भुत रस जिस रस के आस्वादन से आश्चर्य प्रकट हो से अद्भुत रस कहते हैं। संचारी भाव हर्ष शंका वितर्क मोह आवेग आदि। स्थायी भाव इसमें आलंबन अलौकिक या आश्चर्योत्पादक वस्तु या कार्य। उद्दीपन अद्भुत वस्तु या अद्भुत व्यक्ति का वर्णन व चित्र अथवा उसके गुण कीर्तन। अनुभाव गुण प्रसाद रीति पांचाली वृत्ति कोमला सहचर रस श्रृंगार आदि समस्त रस। उदाहरण बिनुपद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। शांत रस जहाँ सब जीवों में समान भावाणी तो अर्थात न किसी के प्रति भाव हो न किसी के प्रति द्वेष भाव वहाँ शांत रस होता है। विभत्स संचारी भाव वहाँ शांत रस होता है। संचारी भाव हर्ष विषाद मृति धृति स्मृति और निर्वेद आदि। स्थायी भाव निर्वेद या सम आलम्बन नरक के महान दुख का चिंतन संसार की अनित्यता का भान प्रभु गुण कीर्तन इत्यादि। उद्दीपन बुढ़ापा मरण व्याधि पुण्य क्षेत्र सत्संग और हितोपदेश आदि। अनुभव रोमांच विलाप योग साधन ईश्वर भक्ति में रत होना और संसार से विरक्त होना आदि। गुण माधुर्य रीति वैदर्भी वृत्ति उपनागरिका सहचर रस करुण अद्भुत विभत्स और वात्सल्य विरोधी रस श्रृंगार हास्य रोध वीर और भयानक। उदाहरण मोक्ष महल की प्रथम सीढ़िया बिन ज्ञान चरित या सभ्यता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्र दोल समझ सुनचेत से अनेक काल वृत्ति मत खोवे। यह नर भाव फिर मिलन कठिन है जो सम्मक नहीं होवे। विशेष नाट्य शास्त्रियों ने शांत रस को नाटक के अनुपयुक्त माना जाता है। नाटक में 8 ही रस माने गए हैं। वात्सल्य रस जहाँ
शिष्य पुत्रादि पर स्नेह भाव दर्शाया जाता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। संचारी भाव हर्ष, मद, मोह, उत्सुकता, चंचलता, श्रम, गर्व आदि। स्थायी भाव स्नेह, आलम्बन, पुत्र पुत्री व छात्र छात्रादि। उद्दीपन आलम्बन की चेष्टाएं। अनुभाव ताली, चुटकी आदि बजाना, स्नेह पूर्वक देखना, हंसना, रोमांचित होना, मुख चूमना, आलिंगन करना आदि। गुण माधुर्य, वृत्ति उपनागरिका, रीति वैदर्भी, सहचर रस, करुण हास्य, अद्भुत और शांत, विरोधी रस, श्रृंगार, विभत्स, वीर, भयानक और रौद्र। उदाहरण: सुत मुख देखी जसोदा फूली, हर्षित देखी दूध की बतिया, प्रेम मगन तन की सुधि भूली, बाहिर ते तब नंद बुलाए, देखो घो सुंदर सुखराई, तनक तनक सी दूध की बतिया, देखो मैन सुफल करवाई, आनंद सहित महर तब आए, मुख चितवत तो नैन अगई, सूर श्याम किलकत द्विज देखो, मनो कमल पर बिजू जमाई। धन्यवाद।